दास्तां पंजाब की पंजाब के संताप की संताप जिसमें जी रहे जहर जो हम पी रहे हैं उसी संताप की दास्तां पंजाब की ये मेरी कहानी है। यह कहानी आज के पंजाब के किसी भी नौजवान की कहानी हो सकती है। ये मेरे घर की कहानी है। यह पंजाब के किसी भी घर की कहानी हो सकती है। किसी एक गांव की कहानी नहीं, पंजाब के किसी भी गांव की कहानी हो सकती है। ये गुरदीप की कहानी है यह कहानी। तस्वीर जो अब आप देखने जा रहे हैं ये गुरदीप सिंह वल्द करनैल सिंह की है। उम्र 22 वर्ष, कद 5 फुट 10 इंच, रंग गेहुआ। ये दिनांक 23 मई 1988 से लापता हैं। इनकी सूचना इस पते पर दी जाए। करनैल सिंह, गांव और डाकखाना बरदोई, तहसील तरनतारन, जिला अमृतसर। इनके घरवाले सूचना देते हैं कि इनकी बहन की शादी 30 जुलाई 1988 को तय हुई है। ये जहां कहीं भी हों घर लौट आएं। ये तस्वीर जो अब आप देखने जा रहे हैं कभी तवे से उतार कर ले जाता है और कभी हाथ से छीन लेता है। मैं नहीं खाती अब। अच्छा, ये इतना सारा अनाज रोज बचेगा?
वैसे भी अनाज की कमी है। हाय रब्बा, कोई बाहर का सुनेगा तो कहेगा रोटी नहीं मिलती इनको पेट भर। ले घर वापस जल्दी आ जावी पुत्र, नतीजा पता लगते ही मुड़ावी। अच्छा बीबी। हाँ। पता नहीं कब कॉलेज खुलेंगे, फिर एडमिशन लेट होगी। तू पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कहाँ फॉर्म भरने की सोच रहा है? चलो इकट्ठे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। मदन, यार कोई ठीक ठाक नौकरी नहीं मिल सकती? सोचता हूँ कोई नौकरी मिल जाती तो। दिमाग ठिकाने है तेरा? बीए पास को नौकरी क्या मिलेगी? मास्टरी हमें मिल नहीं सकती। दफ्तर में क्लर्की के लिए एमए पास धक्के खाते फिरते हैं। किसी मिल या फैक्ट्री में काम करने के लिए हाथ का हुनर होना चाहिए और फिर तकनीकी ट्रेनिंग। वैसे भी आजकल शहर में स्कोप नहीं है, नौकरियों के लिए लाइनें लगी हैं, लाइनें। हाँ, हिसाब करके दूंगी पैसे। बेबे ने लिखे होंगे, नागे भी और फालतू दूध भी। मगर मुझे पैसों की जरूरत है बीबी, हिसाब कर रखियो, मैं शाम को लेने आऊंगी। नतीजा निकल आया पुत्र? पास हो गए बीबी। सच? वाहिगुरु अब सब ठीक करेगा। जीतिए, वीरे को खाना खिला दियो। मैं अभी पैसे लेके आई शांति के घर से दूध के। आलासियां सरपंच की गोली मारकर हत्या और 2 व्यक्तियों को फांसी दे दी और एक भट्टे के मुंशी को पिस्तौल दिखाकर 10,000 रुपए लूट लिया। 10,000? भाई अब तो एक दिन भी शांति का नहीं बीतता। सरकार भी तो किसी बात को सिरे नहीं चढ़ाती। नहीं चढ़ाती भाई, नहीं चढ़ाती। हाँ, अरे जो भी कोई भाषण चाटता है या बयान देता है, बस यही कहता है कि पंजाब की समस्या का हल जल्दी होना चाहिए। भला इनसे कोई पूछे ये काम किसी और ने करना है या तुमने? इन्होंने कर। अरे दीपिया, कहाँ से आ रहा है भाई? शहर गया था चाचा, घर का कुछ सामान लाना था। अरे तेरी समस्या का कुछ हल हुआ कि नहीं? मतलब कोई नौकरी वोकरी का बंदोबस्त हुआ क्या? नहीं चाचा, अभी तो कुछ बंदोबस्त नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा। गुरदीप पुत्र, कुछ यत्न कर ले, ऐसे निठल्ले बैठने से काम नहीं चलेगा। अरे जवान पुत्र तो बाप का सहारा होता है।
तुझ पर कितनी उम्मीदें हैं तेरे बाप को। 14 जमातें पास की है और नौकरी नहीं। अरे इससे तो अपने पिंड का वो मंगलू चंगा 4वीं जमात नहीं पास कर सका, नली चोचो। अब कहीं जाकर कलकत्ते में काम करता है, नोटों के दत्थे भेजता है माँ बाप को, नोटों के दत्थे। ऐसे कैसे मुंह बनाए बैठी है जीतिए मीतिए। बात सुन, आज वो तेरा फौजी मिला था। कौन सा फौजी? मेरा क्या लगता है? नहीं अभी तो नहीं लगता, जब शेरे बांध के आएगा तो। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? इसमें रोने वाली कौन सी बात है? वैसे भी रोने की फुर्सत ही कैसे होगी? क्यों? पागले, मैं रोने बैठूंगा तो सारा काम कौन संभालेगा तेरे ब्याह का? और कोई रास्ता भी तो नहीं, फसल अभी मंडी में नहीं पहुंची और कर्जे मुंह को आ रहे हैं। मगर भैंस बेच दोगे तो गुजारा कैसे चलेगा? ये दूध बेचकर ही तो घर का खर्चा चलता है। जमीन से तो साल भर का गेहूं भी नसीब नहीं होता। तो क्या करूं? बेच डालूं अपने आप को? ये रोज के खर्चे मुझसे पूरे नहीं पड़ते। यही तो समझ में नहीं आता, ये सब चलेगा कैसे। और वो बच्चों की गांव के महंगा सिंह का लड़का है ना बिल्लू, वो घर से गायब हो गया है। बिल्लू? हाँ, अभी वहीं से आ रहा हूँ। किसी शहर की दुकान पर मुंशीगिरी करता था, किसी से कुछ कहा भी नहीं। हो ना हो अंधेर सवेर किसी ने पकड़कर देख बेटा, तू इतनी देर से घर मत लौटा कर, थोड़ा वक्त पे आकर। हालात ऐसे हैं कि क्या पता कब कहाँ क्या हो जाए। हाँ, क्या हुआ जीती? सब ठीक तो है ना? फसल बेचने शहर गए थे बापू, किसी ने जेब काट ली, कुछ नहीं बचा। अब क्या होगा वीरे? दिव्या, चलना होगा, संदेश आया है। अरे मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि वो आजकल उग्रवादियों में शामिल हो गया है। चुप,
ये बात मुंह से मत निकाल। अगर पुलिस वालों को बिन पड़ी ना तो वो बिना वजह घर वालों को ज्यादा पकाएंगे। बसंत कौरे, मुंडे का कुछ पता चला? अब तो टेलीविजन पे भी खबर आ गई है। कुछ अता पता मिला के नहीं बीबी? हाय रब ऐसी चंद्री औलाद भी ना देवे किसी को। मुंडा घर से चला गया, कुड़ी के ब्याह का फिकर सिर पर पड़ा है। माँ प्यो के जी का जंजाल, खसमनु खाना घर पे ही टिकता तो। वो तुरंत ब्याह मांग रहे हैं। बीबी, जब तक वीरा नहीं आता मैंने नहीं ब्याह करना। क्या करूं बच्चिए, जब भी घर से बाहर निकलती हूँ लोग पहले दीपे के बारे में पूछते हैं, फिर तेरे ब्याह के बारे में पूछते हैं। कितना परेशान करते हैं लोगों को तो और कोई काम ही नहीं है, बस तुम इनकी बातों पर ध्यान क्यों धरती हो? जब तक वीरा नहीं आता मैंने ब्याह नहीं करना, मैंने कह दिया बस। क्यों जी, क्या कहा उन्होंने? मानते नहीं, कहते हैं बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली है लड़के को, ब्याह करवा कर ही वापस जाएगा। पैसों का बंदोबस्त पता नहीं कैसे होगा। खैर, अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बसंत कौरे बधाइयां कुड़े, बधाइयां बधाइयां जीतो के ब्याह की। आखिर काज रचा ही दिया। मत्था टेक दी बुआ। जीती रहो, बुढ़ सुहागन हुए। बच्चों की माँ के घर जा रही थी, सोचता रास्ते में तेरी भी खबर सूरत देखती जाऊं। अब तो मेरा भी घर से निकलना बड़ा मुश्किल है, घुटनों का दर्द ही नहीं छोड़ता। करनैल सिंह नहीं दिखता, पुत्र का फिक्र करता होगा। कुछ पता लगा दीपे का? नहीं बुआ, अभी तो नहीं। कहता रहता था कि दिल्ली किसी दोस्त के पास जाना है। हाँ, रब करे दिल्ली ही गया हो। आजकल के लड़कों का कुछ पता नहीं चलता क्या चाहते हैं। कल ही सुना कुछ लड़कों ने मंडी का बैंक लूट लिया। क्या जमाना आ गया है। कहीं गुरदीपा तो उन लड़कों में नहीं था? कैसी बात करती हो बुआ, मेरा पुत्र ऐसे काम नहीं करता। मैं भी तो यही कहती हूँ कि वो लड़का ऐसा नहीं है। किस किस का मुंह बंद करेगी, लोग तो कई कई बातें करते हैं। कुड़ी के ब्याह की तारीख पक्की कर ली? हाँ, अगले बुधवार का साहा है। लड़के वाले बहुत जोर दे रहे थे। अब देखो, भाई के बिना लड़की का डोला उठ जाएगा। भला उस शोधी जीते पर क्या बीतेगी? वाहिगुरु ने चाहा तो मेरा दीपा जरूर वापस आएगा बुआ, जरूर वापस आएगा। अच्छा, मैं भी यही कहती हूँ, आ जाए, सब काम काज खुशी खुशी हो जाए। पर कितने लोगों का मुंह बंद करेगी। कहते हैं गुरदीपा भी उन बैंक लूटने वालों में शामिल था। बसंत कौरे, कैसे बैठी है तू?
कामकाज छोड़कर उठकर हाथ हो और मुझे लिस्ट पकड़ा। अभी निकल रहा हूं मैं, देखना कोई चीज रह ना जाए। चलो। माही मेरा शराबी, माही मेरा शराबी, ये पी के करे खराबी, ये पी के करे खराबी, ये राती पी के आया। उसने शोर मचाया, ये उसने शोर मचाया, मैंने भी बड़ा सताया, अंदर से कुंडा लगाया, मैंने भी बड़ा सताया, अंदर से कुंडा लगाया। उसने तरले पाए, उसने हाथ भी जोड़े, उसने हाथ भी जोड़े, मुझे भी तरस था आया। आखिर माही था मेरा, वो आखिर माही था मेरा, मुझे जो तरस था आया तो मैंने कुंडा खोला। वो अंदर आकर बोला, क्यों तूने कुंडा लगाया? कहा क्यों पी के आया? उसने डंडा उठाया, हुई फिर हाथापाई, शुरू हो गई लड़ाई। चोट उसको आई, कलेजे मैंने खाई, चोट उसको आई, कलेजे मैंने खाई। उसने नजर मिलाई, जरा सी मैं शर्माई, जरा सी मैं शर्माई, हो गई सिला सफाई, फिर हो गई मन मनाई। मैं उसकी महरम अड़ियो, नी वो मेरा माही, 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 नी वो
वीरा। हाय हाय, पुत्र का मुंह देखना भी बाप के नसीब में ना था। नहीं, वीरवार को ही तो गया था बाजार जीतों के ब्याह के लिए कुछ खरीदने। मरजड़े मोटरसाइकिल पर आए और गोलियों से भून गए। वो इतनी देर से क्यों आया मेरे बच्चा? नहीं टूट जाए वो हाथ जिन्होंने मेरे बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया।